हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। और स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद उन सबका जो डेली कुछ ना कुछ बढ़िया कमेंट्स करके या लाइक करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। चलिए तो जो हमारी पहली रिपोर्ट है वो है एट एससीओ मीट। एससीओ क्या है? शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अभी मीटिंग चल रही है। आप सबको अगर पता है कि इसकी मीटिंग कहाँ पे चल रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर अब तक आपने इसका आंसर दे दिया है तो देखिए, इसका आंसर है उज्बेकिस्तान में हो रही है, ठीक, इसकी मीटिंग। तो ठीक है, एससीओ की मीट में क्या हुआ? मोदी एंड शरीफ स्पायर ओवर ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस। ठीक, मोदी जी और जो शरीफ, शरीफ कौन? शाहबाज शरीफ। शाहबाज शरीफ कौन है? वो है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। ठीक, उन्होंने क्या किया? स्पायर किया। किसके लिए? जो ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस है। ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस क्या होता है? जो ट्रेड की एक्सेस है। और ट्रांजिट क्या होता है? जब कोई चीज रास्ते में होती है, मतलब ट्रेड किस चीज का हो रहा है? किसी गुड्स का हो रहा है, किसी मटेरियल का हो रहा होता है। तो जब वो मटेरियल रास्ते में होता है, ट्रांजिट में होता है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो वर्ड है स्पायर, SPAR, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये जो वर्ड है स्पार, इसको आप बोलोगे टू आर्ग्यू विद समवन इन अ फ्रेंडली वे, है ना? किसी की नोक झोंक, है ना? एक फ्रेंडली तरीके से, दोस्ताना तरीके से एक दूसरे से लड़ाई करना। ठीक, तो इसको लिख देते हैं, टू आर्ग्यू विद समवन इन अ फ्रेंडली वे। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ तो है स्पायर, लेकिन क्या जो आर्ग्यूमेंट हुई होगी वो फ्रेंडली वे में हुई होगी? मतलब दिखने में तो शायद फ्रेंडली लग सकती है, लेकिन शायद असली में ना हो। ठीक, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जब भी आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, हमारी दोस्तों के साथ में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती है जो कि हम फ्रेंडली वे में कर रहे होते हैं, मतलब टांग खिंचाई भी कर रहे होते हैं, उसके लिए भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, स्पायर। ठीक, बहुत आसान सा वर्ड था, आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, क्योंकि आप आर्ग्यू कर रहे हो तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा? अब तक आपको आइडिया तो लग गया होगा, ये है हमारा वर्ब। आसान है ना? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बहुत ही आसान चीज है, आप वर्ड को देख के भी आइडिया लगा सकते हो कि ये कौन सा है। ठीक, अब इसके बाद में इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। देखिए, एक सिनोनिम हो जाएगा इसका आर्ग्यू, ठीक, क्योंकि बहस तो हो ही रही है ना। और दूसरा हो जाएगा क्वेरल। क्वेरल क्या होती है? छोटी सी लड़ाई। ठीक, तो ये दोनों क्या है? सिनोनिम्स है किसके? स्पार के। ठीक, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारी वो क्या है? एक्स प्रेसिडेंट नेम्ड सस्पेक्ट इन श्रीलंका ईस्टर अटैक। श्रीलंका में ईस्टर अटैक्स हुए थे, ठीक, शायद 2019 में हुए थे ये। तो इसमें क्या है कि जो पुराने इनके प्रेसिडेंट है, कौन? ये जो सिरिसेना है, ठीक, इनका नाम आया है सस्पेक्ट में कि इन्होंने वो करवाया था। ठीक, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये वर्ड, कौन सा वर्ड? ग्रूसम। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर मोर देन 3 years नाउ, मतलब 2019 की बात थी तो 3 साल हो गए, उससे ज्यादा हो गए। श्रीलंका कैथोलिक विक्टिम्स ऑफ द ग्रूसम सीरियल ब्लास्ट। ये क्या है? सीरियल ब्लास्ट को बारे में बता रहा है कि कैसा है। तो यहीं से मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रूसम क्या हुआ। सीरियल ब्लास्ट की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं ना, तो क्वालिटी के बारे में बताने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं ग्रूसम का मीनिंग। GRUESOME, ये है हमारी ग्रूसम की मीनिंग। देखिए, अब ग्रूसम का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा डर पैदा करे। ठीक, इसको आप इंग्लिश में क्या लिखोगे? कॉजिंग ग्रेट हॉरर। ठीक, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डर पैदा हुआ हो, उस चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्रूसम। तो ये जो सीरियल ब्लास्ट है या कोई भी ब्लास्ट होता है, उससे क्या होता है? डर तो पैदा होता ही है ना। तो जितने भी ब्लास्ट होंगे वो सारे के सारे ग्रूसम ही होते हैं। कोई अगर बहुत छोटी इंटेंसिटी का है, मजाक में डमी बॉम्ब है, या फिर बस एक मैसेज देने के लिए, तो वो ग्रूसम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीरियस ना हो, है ना? देखिए, अब इसके बाद इसके ये सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? देखिए, एक सिनोनिम हो जाएगा एपलिंग, APPALLING। देखिए, एपलिंग का मतलब क्या होता है? एपलिंग का मतलब होता है हॉरिफाइंग, बहुत ही डरावना। ठीक, तो ग्रूसम से डायरेक्टली लिंक्ड है ये। और दूसरा, आपका दूसरा वर्ड का भी सेम मीनिंग हो जाएगा, हॉरेंडस। ठीक, आसान वर्ड्स है दोनों के दोनों।
चलिए, तो मुझे उम्मीद है ग्रूसम भी समझ आ गया होगा, एपिलिंग भी समझ आ गया होगा और हॉरेंडस भी समझ आ गया होगा। ग्रूसम हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी, हमारा थर्ड और फोर्थ वर्ड दोनों के दोनों इसी में से है। नेक्स्ट रिपोर्ट क्या है, एचसी मतलब हाई कोर्ट आस्क चैनल, चैनल किसी एक चैनल की बात हो रही है, और एंकर को टू रिस्पॉन्ड टू एक्टिविस्ट प्ली। ठीक, तो एक्टिविस्ट जो है उन्होंने जो बात बोली है उसको सुनने के लिए, और ये एक्टिविस्ट कौन है, ये है ठीक जो है स्लेला राशिद। ठीक, इन्होंने कंप्लेन किया है दैट शी वाज विलिफाइड एंड स्लैंडर्ड इन न्यूज प्रोग्राम। जो न्यूज प्रोग्राम की बात हो रही है उसमें इनको विलिफाई किया गया था और स्लैंडर किया गया था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों वर्ड्स देख लें कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे विलिफाई का मतलब, VILIFY। ठीक, देखिए अब विलिफाई क्या होता है, ये होता है टू से। यहाँ पे न्यूज प्रोग्राम है ना, तो यहाँ पे से ही हुआ होगा, या फिर टू राइट के लिए भी यूज होता है, लेकिन न्यूज चैनल में क्या होता है, बोलते हैं। अगर प्रिंट मीडिया है तो राइट यूज होगा। ठीक, तो टू से और राइट अनप्लेजेंट थिंग्स। अनप्लेजेंट मतलब जो चीज खराब होती है, अच्छी नहीं होती। अबाउट समवन और समथिंग, किसी इंसान के लिए या किसी चीज के लिए। तो यहाँ पे क्या है, इंसान है ना, तो किसी इंसान के लिए होगा। चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये होगा टू से और राइट अनप्लेजेंट थिंग्स अबाउट समवन या फिर समथिंग। ठीक, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूं कि या तो बोलना या फिर लिखना, क्या चीज अनप्लेजेंट चीज है, जो चीज अच्छी ना हो, किसी को सुनने में अच्छी ना लगे, वो चीज किसी इंसान के बारे में या किसी चीज के बारे में। यहाँ पे इंसान के बारे में बात हो रही है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है विलीफाई का आपको मतलब समझ आ गया हो। अब ये बोलना है, मतलब क्या हो रहा है, ये एक एक्शन हो रहा है। ठीक, तो जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे वर्ब्स, और विलीफाई हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। ठीक, आसान था। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं हम। एक सिनोनिम हो जाएगा इसका डिफेम, डिफेम करना आपको पता ही है। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब भी सेम होता है। ठीक, तो ये दोनों हमारे हो गए सिनोनिम्स किसके, विलीफाई के। और विलीफाई क्या है, किसी के बारे में कुछ गलत कहना है या गलत लिखना। ठीक, चलिए तो अब हम देख लेते हैं जो हमारा वर्ड है नेक्स्ट, स्लैंडर्ड। स्लैंडर का मतलब क्या होता है, SLANDER। ठीक, देखिए स्लैंडर को आप बोलोगे किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना। यहाँ पे क्या था, विलीफाइड का मतलब क्या था कि किसी के बारे में कुछ गलत बोलना या लिखना। ठीक, स्लैंडर होता है कि रेपुटेशन ही डैमेज कर देना, किसी की इज्जत ही नीलाम कर देना, बाय मेकिंग फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट। मतलब कि उनके बारे में गलत गलत चीजें बोल के उनकी रेपुटेशन ही खराब कर देना। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे हम, टू डैमेज, डैमेज करना मतलब खराब करना, नुकसान पहुंचाना। समवंस, समवन मतलब किसी की रेपुटेशन। यहाँ पे किसकी रेपुटेशन की बात हो रही है, जो ये हमारे स्लेला राशिद है, इनकी रेपुटेशन डैमेज की गई है, इनकी इनको स्लैंडर किया गया है, ये इनका कहना है। ठीक, कैसे करेंगे, बाय मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट देम। ठीक, देखिए क्या है, किसी की जो रेपुटेशन है उसको डैमेज करना, कुछ गलत चीजें बोल के उनके बारे में। ठीक, किसी इंसान के बारे में झूठ बोल के उनकी आप रेपुटेशन को डैमेज करोगे तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होगा, उसके लिए यूज होगा स्लैंडर। ठीक, आसान वर्ड है। अब इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। देखिए एक सिनोनिम तो सेम हो जाएगा जो पिछला था, डिफेम, क्यों सेम टाइप के वर्ड्स है ना। और दूसरा हो जाएगा स्मीयर। ठीक, स्मीयर एक नया वर्ड है, अगर ये किसी दिन वोकैब में आता है तो मैं इसको भी करवाऊंगा। देखिए स्मीयर का मतलब क्या होता है, किसी की रेपुटेशन को खराब करना। सिंपल सी चीज, जो डैमेज है किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना ही होता है स्मीयर। ठीक, इसीलिए ये इसका सिनोनिम भी है। तो बस यही थे हमारे आज के वर्ड्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अब अपनी अगली वीडियो में।